जय सिया राम दोस्तों। मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल दादी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक से होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान राम की कृपा आप पे सदा बनी रहे, मेरी यही कामना है। कल के वीडियो में मैंने रामचरितमानस के बारे में बताया था कि तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी और इसके महात्म्य के बारे में बताया था और इसके बारे में बताया था कि आधुनिक जीवन में इसका कैसे उपयोग करें। आज मैं अपना दूसरा वीडियो बना रही हूँ जो कि बाल कांड पे आधारित है। बाल कांड चूँकि पहला है तो इसलिए मैं बाल कांड को उठाई हूँ। इसमें सबसे पहले तुलसीदास जी ने सब देवी देवताओं का पहले इन्होंने वंदना किया है, जिसमें सबसे पहले इन्होंने सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना की है। तो कुछ तुलसीदास जी के जानने वाले थे, वो पूछे कि तुलसीदास जी आपने पहले हर जगह हम लोगों के समाज में कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन आपने इसमें सरस्वती जी की वंदना पहले की है। तो बहुत अच्छा जवाब तुलसीदास जी ने दिया इसका कि देखिए, पहली बात तो सरस्वती जी विद्या की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं और मेरा जहाँ तक समझ है कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के द्वारा ज्ञान दिए हुए ज्ञान के द्वारा मुझे यह प्रेरणा प्राप्त हुई कि मैं रामचरितमानस लिख सकूं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सरस्वती जी की वंदना की है, फिर मैंने गणेश भगवान की वंदना की है। इसके बाद उन्होंने शंकर भगवान को अपना गुरु मान करके गुरु रूप में शंकर भगवान की वंदना की। फिर उसके बाद से वो वाल्मीकि जी के सर्वश्रेष्ठ जो वाल्मीकि जी हैं, जिनको सबसे बड़ा कहा जाता है कि कवि हैं, उनकी वंदना की। फिर हनुमान जी की वंदना की, फिर सीता मैया की वंदना की। इस तरह से वो सभी देवी देवताओं के कई श्लोकों के द्वारा उन्होंने वंदना की है। अब इसमें बाल कांड में भगवान राम के अवतार से लेकर के और उनके विवाह तक की घटनाएं इसमें हैं और इसके पहले भी कई घटनाएं हैं जिसमें शंकर भगवान का प्रकरण है, उसमें भी मैं आपको ले चलूँगी। लेकिन भगवान राम का अवतार क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, किस लिए हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि एक चौपाई के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी। वह चौपाई है, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। अब इस चौपाई में ये बताए हैं तुलसीदास जी की धर्म की हानि जब जब पृथ्वी पे हुई है तब तब भगवान ने अवतार लिया है। अब धर्म की हानि का आशय यहाँ पे क्या है, इसको मैं बताऊंगी। जैसे कि एक दुकानदार है, मैं धर्म की हानि के बारे में आपको समझाना चाह रही हूँ कि एक दुकानदार है, वह अपने दुकान पे सामान रखा है और उसको बड़े चाव से बेचता है, लेकिन ग्राहक आते हैं, सामान देखते हैं, देख हो के उलट पलट के चले जाते हैं, उसकी बिक्री नहीं होती है। अब वहाँ पे उसकी बिक्री नहीं हुई तो उसको धन की हानि हुई। वो बड़ा दुखी भी हुआ कि मेरा बिका नहीं सामान, हमको धन की हानि हुई। उसी प्रकार से हमारे यहाँ जो साधु संत हैं, जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पे हम लोग आम जो संसारी लोग हैं वहाँ पे जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। अब वहाँ पे बड़े चाव से साधु संत जो हैं अपना अच्छी अच्छी बातें सत्संग के माध्यम से, अच्छी अच्छी चीज़ की कैसे वाणी से ऐसे न बोलिए कि किसी को दुख हो, किसी को कष्ट हो, अपने को वाणी से अच्छा बोलिए, अच्छा व्यवहार करिए, समाज में अच्छी शिक्षा देते हैं जिससे धर्म बढ़े हमारा। लेकिन हम लोग जाते हैं, सुनते हैं, वहीं तक सीमित होकर के फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, धर्म की हानि हुई। धर्म की हानि होगी तो अधर्म को बढ़ावा मिलेगा, अधर्म को बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ क्या होगा, असुर अधम अभिमानी लोग पैदा होंगे, पृथ्वी पे हाहाकार मचेगा। तो इस अधर्म को निपटाने के लिए किसी को न किसी को आना पड़ेगा। तो इस धर्म को बचाने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए भगवान राम ने इस पृथ्वी पे अवतार लिया था। तो यहाँ पे धर्म की हानि का जहाँ तक मुझे समझ में आया, मैंने आपको समझाया कि धर्म की हानि ऐसे हुई, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए। जब पृथ्वी पे बहुत अधर्म बढ़ गया तो धर्म को बचाने के लिए देवी देवताओं ने बहुत भगवान से आराधना की कि नाथ अब आ जाइए, अब इस पृथ्वी पे आपकी ज़रूरत है। तो अयोध्या में दशरथ के यहाँ भगवान राम ने जन्म लिया। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। यहाँ पे एक अक्षर आता है असुर। असुर का मतलब होता है कि राक्षस।
लेकिन राक्षस भी मतलब होता है और असुर का मतलब जैसे इसमें कई अर्थ निकल सकता है, जिसका अर्थ है कि जिसमें सुर न हो। असुर का मतलब जिसमें सुर न हो। जैसे कि आप समझिए कि एक कारखाने में बाजा बनता है, वाद्य यंत्र बनता है। अब उस वाद्य यंत्र का मंत्र है कि उसमें सुर हो, अच्छे से बजे। वह कारखाने में बजता है, वो बाजार में दुकान पे आता है, उसको हम खरीद के ले आते हैं अपने घर पे। लेकिन जब उसमें सुर न लगाएं तो बजने को तो वो बजेगा, लेकिन उसमें कोई सुर नहीं निकलेगा तो उसका सुनने में मजा भी नहीं आएगा, सुनने का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन आवाज आपको सुनाई देगी। उसी तरह से यह शरीर है हमारा। यह शरीर जो है भगवान के द्वारा, भगवान की कंपनी में समझिए कि बना हुआ एक शरीर है, जो कि माता पिता के द्वारा इस जगत के बाजार में लाया गया है। और ये भी एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र का मतलब है कि इसमें सुर कितना है। इसमें असुर का मतलब है कि राक्षस वाली प्रवृत्ति न हो उसमें, वो सुर में बजे। अब सुर में बजने का मतलब ये है कि हम बाड़ी से अच्छा बोलें, किसी को ऐसा न बोलें कि उसको बुरा लगे, सामने वाले को वो लगे। कान हमारा बेसुरा न हो, मुंह मेरा बेसुरा न हो, आंख से हमारी बेसुरी न हो, चाल हमारी बेसुरी न हो। तो ये इसको सीखने के लिए हमको किसी अच्छे संत के पास जाना पड़ेगा। जैसे कि बाजार से हम खरीद के ले आए, कोई भी वाद्य यंत्र खरीद के ले आए साधारण बजाने वाला, लेकिन जब उसको हमको बजाने नहीं आता है तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हमको किसी भी वाद्य यंत्र जो बहुत सीखा हो, संगीत जानता हो, बजाता हो, तो उसको सीखने के लिए हम उसके पास जाएंगे, उससे सीखेंगे। वो हमको तालीम देगा, उसको बताएगा कि कैसे बजाना है, तब हम उसको बजाएंगे। तब वो सुर में वो वाद्य यंत्र बजने लगेगा तो कान में सुनने में भी अच्छा लगेगा, अपने मन को भी खुशी मिलेगी। उसी तरह से ये हमारा शरीर है। अब इस शरीर तो भगवान दे दिए हैं एक वाद्य के रूप में, लेकिन अब इसको हमको कैसे सही ढंग से रखना है, कैसे बजाना है, अब इसको हमको खोजना है कि अब हम इस वाद्य रूपी शरीर को लेकर के कहाँ जाएं जहाँ की ये ठीक ढंग से चले। तो उसके लिए हमको माध्यम मिलता है सत्संग का। वो हम सत्संग के करने जाएं, वहाँ पे हम गुरुजनों से, संत महात्माओं से अच्छी अच्छी बातें सुने, सीखें। इस यंत्र को, अपने शरीर वाद्य यंत्र को सही करें, सही बोलना सीखें, चाहे सही समाज में रहना सीखें, सही आचरण करना सीखें। तो यहाँ पे स्वर से मतलब है अपने आचरण से, कि अपने आचरण को सुधारें। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब अगर हम इसको नहीं सुधारते हैं तो वही हमारा असुरी प्रवृत्ति बढ़ती है। असुरी प्रवृत्ति बढ़ेगी तो धर्म का नाश होगा, धर्म का नाश होगा तो अधर्म बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा तो जब पृथ्वी पर धर्म बढ़ेगा तो भगवान को आना पड़ेगा। तो वही बालकांड में तुलसीदास जी ने बताया है कि धर्म का बढ़ाने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। इसके बाद मैं आपको, ये तो मेरी आज की ये बालकांड की छोटी सी घटना मैंने बताई, छोटी सी कथा सुनाई। इसके बाद मैं आपको एक राम नाम की महिमा बताना चाहूँगी। छोटा सा कथा है कि राम नाम की महिमा कितनी अच्छी है, कितनी है कि एक राम का नाम लेने से हम कितने तर जाते हैं, भवसागर से पार लग जाते हैं। एक महात्मा थे, उनके पास एक व्यक्ति थे, उनका लड़का ठीक नहीं था, वो बहुत परेशान थे अपने लड़के से। तो वो कहे कि चलो तुमको महात्मा के पास लेके चलते हैं, तुम उन्हीं के पास रहो और उन्हीं के सत्संग में रहोगे, उनके पास तो तुम सुधर जाओगे। तो कहा कि चलिए ठीक है, मैं रहूँगा। महात्मा के पास लेके आए तो महात्मा से वो बोला कि ठीक है महात्मा जी, मैं आपके पास तो रहूँगा, लेकिन आप सब काम करने को कहिएगा हमसे, लेकिन भजन करने को मत कहिएगा, मैं भजन नहीं करूँगा। तो कहे कि ठीक है चलो रहो। उसको ले करके वो व्यक्ति छोड़ के चले गए अपने लड़के को, उनके पास वो रहे। जब वो कुछ दिन बीत गया तो महात्मा जी उनको लेकर के, लड़के को लेकर जंगल में गए। जंगल में विचरण उचरण किए, दिखाए उखाए, फिर कुछ बातें होते किए। फिर उसको बोले कि अच्छा ठीक है, तुम कुछ मत करो, मेरे कहने से एक बार तुम राम का नाम ले लो केवल बस। तो कहा इसमें क्या है। वो कहा कि ठीक है, राम बोल दिया, क्या ठीक है चलो अब मेरा काम हो गया। उसको लेकर के जंगल से आए, अपने कुटिया पे रखे, कुछ दिन रहा।
फिर उसके बाद से कहे कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम अपने घर जाओ। तो कहा कि ठीक है, लेकिन तुम जा रहे हो, लेकिन कोई पूछेगा कि तुम क्या सीख के आए हो, तो ये तुम मत कहना, कोई बताना कि राम का नाम एक बार लिए थे, लेकिन कोई पूछेगा कि राम के नाम के बदले तुमको क्या चाहिए, तो कह देना कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जो आपको समझ में आएगा दे दीजिएगा, हमको राम के नाम के बदले कुछ नहीं चाहिए। तो कहा कि ठीक है, चला गया घर। कुछ दिन रहा, कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसको लेने आए। जब उसको ले करके गए यमराज के पास, तो उसके पुण्य और पाप का खाता खुला वहाँ पे। जब वही खाता खुला तो उसमें कुछ उसका पुण्य नहीं था, केवल वो एक बार जो महात्मा के सामने वो राम नाम बोला था वही था। तो यमराज जी सोचे कि एक बार राम का नाम लिया है तो इसके बदले में इसको क्या दिया जाए। तो पूछे यमराज जी, तो वो कहे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपको जो इच्छा हो दे दीजिए। तो उनको समझ में नहीं आया, कहे कि अब मैं क्या दूँ, मुझे तो खुद ही नहीं पता है कि एक बार राम का नाम लेने से क्या दें। तो वो उसको ले करके ब्रह्मा जी के पास गए। वो लड़का और यमराज दोनों ब्रह्मा के पास गए। जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी कहे कि अरे भाई यमराज जी, आप यहाँ कहाँ पे। तो कहे कि देखिए ऐसे ऐसे मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ। इस लड़के के वही खाते में पुण्य के नाम पे केवल एक बार राम का नाम लिया है। तो वो कहे कि अरे तो मैं क्या करूँ, मैं तो वेद शास्त्र जानता हूँ, मैं तो इसके बारे में जानता भी नहीं हूँ कि मैं राम का नाम का तुमको मतलब आपको मैं बताऊँ कि क्या दूँ। ऐसा करिए कि शंकर भगवान के पास चलिए, और वो दिन रात राम जी का नाम जपते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी और यमराज और लड़का तीनों लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जब लेके गए, शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान के पास जब लेके गए तो शंकर भगवान पूछे कि अरे भाई आप लोग कहाँ हैं यहाँ पे। तो कहे कि ऐसे ऐसे हम लोग धर्म संकट में फंसे हुए हैं, आप ही इसका इलाज करिए, क्या किया जाए। ये लड़के के वही खाते में बस एक ही पुण्य है, एक बार ये राम का नाम लिया है। चूंकि आप हमेशा राम का नाम लेते रहते हैं तो आप ही बता सकते हैं कि क्या इसको इसके बदले में दिया जाए। तो कहे कि मैं केवल, शंकर भगवान बोले कि मैं केवल राम का नाम लेता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि राम के नाम के बदले हमको क्या मिलता है, क्या चाहिए। वो अपना पल्ला झाड़ लिए, हाथ खड़ा कर दिए। तो कहे कि ऐसा है कि चलिए चलते हैं नारायण के पास, वही बताएंगे कि क्या दिया जाए इनको। चारों लोग गए नारायण के पास। जब नारायण के पास गए तो नारायण जी खुद अपना सिर पकड़ लिए, कहे मैं तो खुद नहीं जानता हूँ कि मैं इसका फल क्या मिलेगा। ऐसा करिए कि आप लोग जाइए और इसको यहीं मेरे पास छोड़ दीजिए, अब ये मेरे पास रहेगा। अब सोचिए, एक बार राम का नाम लेने पे वो लड़का सीधे नारायण जी के पास पहुँच गया। तो ये है हमारे राम नाम की महिमा। तो यही है, बालकांड में राम जी अवतार लिए थे। अब आगे की कथा मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपको लगे अच्छा बुरा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी बुरा हो वो भी बोलें, मैं उसमें सुधार करूंगी, क्योंकि मैं नई हूँ इस पे। धन्यवाद, नमस्कार।